सियर आलामुन नुबला जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 256 पे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस वाक़या को नकल किया है। इमाम बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह वो अपने बारे लिखते हैं कि मैं तालिब इल्म था, मैं बचपन में था। वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल का बड़ा नाम सुना था, वो बड़े फ़कीह हैं, बड़े मुहद्दिस हैं। आप फरमाते हैं ये तालिब इल्म उस वक्त उंदलस में रहता था। उंदलस मुसलमानों का बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। वो फरमाते हैं कि जब मैं उंदलस से चला ना तो मैंने अपने साथ सामान लिया, गठरी ली। जब मैं चला तो रास्ते में मैंने कश्ती किराए पे ली। आप फरमाते हैं क्योंकि बीच में समंदर पड़ता था, आप फरमाने लगे कि मैंने कश्ती किराए पे ली। जब मैं कश्ती में सवार हुआ तो तूफ़ान आया, आंधी आई। आप फरमाने लगे कि कश्ती हिचकिचोले खाती हुई किनारे पर जा लगी। आप कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। आप फरमाते हैं कि मैंने अब सामान को संभाला। जब मैं कश्ती से बाहर निकला ना तो मैं चलने लग गया। फरमाते हैं कि जब मैं रास्ते में जाता हूँ ना तो मैंने लोगों से पूछा कि मैंने बगदाद शहर जाना है। लोगों ने बताया कि 7 या 800 मील दूर है। वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। देखो वो तालिब इल्म इमाम बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद वो फरमाते हैं कि 7 या 800 मील अभी बगदाद शरीफ रहता था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो वो फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद के करीब पहुंचा ना तो मैंने लोगों से कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मैंने मुलाकात करनी है। लोगों ने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलकर आपने क्या करना है। वो तालिब इल्म कहने लगा कि मैंने इमाम साहब का बड़ा नाम सुना है, वो बड़े मुहद्दिस है, बड़े फ़कीह हैं। मेरे दिल में शौक़ है कि मैं उनसे इल्म हासिल करूं। लोगों ने बताया कि जो इमाम साहब है ना, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका और वक़्त के हुक्मरान का किसी मसला पर झगड़ा हो गया है। तो वक़्त के हुक्मरान ने इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद किया हुआ है। वो फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ। वो फरमाने लगे कि जिस वक्त मैं बगदाद की जामिया मस्जिद में पहुंचा ना तो वहाँ पे उस वक्त दरस देते थे यहया बिन मुईन। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना है। उन्होंने कहा कि अगर वक़्त के हुक्मरान को पता चल गया वो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। हम इमाम अहमद बिन हम्बल का आपको नहीं बता सकते। वो तालिब इल्म हाथ बांध कर कहने लगा कि मैं इल्म का तलबगार हूँ, मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से एक दफ़ा मुलाकात करा दे। लोगों ने मना किया। वो तालिब इल्म कहने लगा कि आप इस तरह करना कि जहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल कैद खाने में है बस वो मुझे जगह बता देना, आप चले जाना। तो लोगों ने उस तालिब इल्म को, उस इमाम बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद को जब साथ लिया, वो तालिब इल्म जिस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल के कैद खाने के करीब जाता है ना, उसने भिखारियों वाली शक्ल इख्तियार की और अपने हाथ में कटोरा लेता है। कटोरा लेकर जब इमाम अहमद बिन हम्बल के पास जाता है ना तो इमाम अहमद बिन हम्बल, आप समझते हैं कि ये फ़कीर है, भिखारी है, मांगने वाला है। इमाम अहमद बिन हम्बल आपने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और उस नौजवान के कटोरे में रख दिए। जब कटोरे में रखे ना वो नौजवान तालिब इल्म रोने लगा, कहने लगा इमाम साहिब मैं पैसों का तलबगार नहीं हूँ, मैं तो इल्म का तलबगार हूँ। मैं पैसों का तलबगार नहीं हूँ, मैं तो इल्म का तलबगार हूँ। वो तालिब इल्म कहने लगा कि ए इमाम साहब मैं रोज़ाना फ़कीर बनकर आ जाया करूँगा, तुम रोज़ाना मुझे 2-4 हदीसें सुना दिया करें, मैं रोज़ाना याद कर लिया करूँगा। याद करने के बाद फिर अगले दिन आ जाया करूँगा भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर, मुझे 2-4 हदीसें सुना देना। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे ठीक है। रोज़ाना वो तालिब इल्म इमाम बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद रोज़ाना वो आते, कपड़े फटे पुराने, फ़कीरों वाली शक्ल अख्तियार की हुई और हाथ में कटोरा है। रोज़ाना आता इमाम अहमद बिन हम्बल के पास। इमाम अहमद बिन हम्बल उसे रोज़ाना 2-4 हदीसें सुनाते, वो याद कराता। इसी तरह 1 साल वो तालिब इल्म फ़कीर बनकर इमाम अहमद बिन हम्बल के पास पढ़ता रहा। 1 साल के बाद जिस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल आप कैद खाने से रिहा हुए तो बगदाद शरीफ की जामिया मस्जिद में हज़ारों का मजमा लगा हुआ है।
وہ امام بقیउद्दीन ابن مخلد آپ فرمانے لگے کہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں امام احمد بن حنبل سے جا کر ملاقات کروں۔ آپ فرمانے لگے کہ رش اتنا تھا کہ میں آگے نہ جا سکا۔ آپ کہنے لگے کہ اچانک نظر امام احمد بن حنبل کی میرے اوپر پڑی۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے لوگو پیچھے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم اصل علم کا طلبگار یہ شخص ہے، اصل علم کا طلبگار تو یہ نوجوان ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ وہ نوجوان ہے جو 1 سال فقیر بن کر مجھ سے علم حدیث حاصل کرتا رہا۔ یہ وہ نوجوان طالب علم ہے جو 1 سال بیکاری بن کر مجھ سے علم حدیث حاصل کرتا رہا۔